स्टूडेंट्स, आज हम लेखन कार्य में हम करेंगे लघु कथा लेखन। बच्चों, हमने पहले लेखन कार्य में सबसे पहले हमने अनुच्छेद लेखन किया, फिर उसके बाद पत्र लेखन किया, जिसमें हमने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों का पैटर्न समझा। तीसरे नंबर पे हमने तीसरा चैप्टर किया था लेखन कार्य में संवाद लेखन। आज बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर है लेखन कार्य में लघु कथा लेखन। बच्चों, ये हमारे सीबीएसई ने नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है इस साल। इसमें लघु मीन्स छोटी, कथा मीन्स कहानी, कि छोटी कहानी कैसे लिखी जाती है, इसका क्या अर्थ है, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उन सब के बारे में मैं आज आपको विस्तार से वर्णन करूँगी। बच्चों, ये आपको पेपर में 5 नंबर के लघु कथा लेखन आएगी। लघु के कथा लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में भी बताऊंगी कि 9th क्लास में किस तरह से आपको पैटर्न में आएगा। सबसे पहले है लघु कथा का अर्थ क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बच्चों समझो। लघु कथा शब्द का अर्थ लघु और कथा से मिलकर हुआ है। लघु का अर्थ बच्चों क्या होता है? छोटा। तथा कथा तब बनती है जब हमारे पास कहने के लिए कुछ हो, अर्थात जब हमारे पास कुछ कहने के लिए कुछ होता है, उसे क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। लघु कथा गद्य की वह विधा है जो आकार में लघु हो, अर्थात लघु कथा जो है वो गद्य शैली की एक प्रकार की विधा है जिसका आकार, जिसका स्वरूप जो है वो बहुत छोटा होता है। वास्तव में लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है। लघुता ही इसकी क्यों प्रमुख पहचान है बच्चों? क्योंकि आपको जो पेपर में आएगा कि लघु कथा जो है वो 100 से 120 शब्दों में लिखनी है। आपके अधिक से अधिक जो शब्द हैं वो 120 तक होने चाहिए, तो इसलिए इसे कहानी ना कहकर बल्कि लघु कथा कहा गया है। अब बच्चों है कि किसी भी विषय पर अपने सुविचारों को कार्यान्वित करने से पूर्व उसके तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना ज़रूरी है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है इस लघु कथा लेखन के लिखने से पहले? पहले है, कथा लेखन से छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। अर्थात जो कथा लेखन है इससे बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, क्योंकि ये बच्चों ने खुद अपने आप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर एक कहानी को लिखना होता है, इसलिए इससे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है कि बच्चे अपने आप एक कहानी को कैसे लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्राचीन काल में कथा लेखन या सुनाने का कार्य मनोरंजक रहा है। बच्चों, प्राचीन काल में या पुराने समय में कथा को लोग लिखते थे, कहानियों को लिखने का तथा कहानियों को सुनाने की बहुत प्रथा थी। इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। उनके मनोरंजन का जो साधन होती थी वो कथा को लिखना, कहानी को लिखना और कहानी को सुनना था। तीसरा पॉइंट है, कथा लेखन से हर एक के विचारों को लिखकर तनाव मुक्त हो जाता है। अर्थात जो कथा लेखन है उसको लिखकर हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हम जब उनको एक कहानी के रूप में लिख लेते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। इसके द्वारा हर छात्र को कुछ सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात हर एक बच्चा जो है वो कहानी को नहीं लिख सकता, इसलिए बच्चे की जो लेखन की कला है कि बच्चा अपने आप, जैसे आप अनुच्छेद लेखन लिखते हैं, पत्र के बीच का विषय के बारे में जो डिटेल में लिखते हैं, तो वो बच्चे अपने आप लिखते हैं। इसी प्रकार से कहानी लिखना भी एक कला है। अर्थात जब कोई बच्चा कहानी लिखता है तो हम उसकी सृजनात्मक कार्य की भी उसमें वृद्धि होती है, तो इससे बच्चे की सृजनात्मक कार्य की प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है।
प्रेरणा मिलने पर कुछ लिखना और तनाव मुक्त होना तो प्रसन्नता का कारण बनता है। अर्थात जब कोई भी हमारे अंदर कोई प्रेरणा हो, उस प्रेरणा को जब हम लिखते हैं और जब हम तनाव मुक्त होते हैं तो हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है। साथ साथ छात्र के अंदर भाषा शैली से संबंधित हर प्रकार के पहलुओं को जानने का सुअवसर मिलता है तथा इसके साथ साथ बच्चों का ये पता चलता है कथा लेखन से कि उनकी भाषा शैली, वो कैसी भाषा शैली को लिखकर कैसे उस भाषा शैली के पहलुओं को लिखते हैं। इससे उनके लिखने के ढंग के बारे में भी हमें पता चलता है। बच्चों आगे है लघु कथा लेखन से पूर्व कुछ आवश्यक संकेत बिंदु कि एक लघु कथा जब हम लिखते हैं तो कौन कौन से हमें बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें लघु कथा को लिखना चाहिए। लघु कथा लेखन कम से कम व सीमित शब्दों में हो, क्योंकि आपको पेपर में शब्दों की एक सीमा दी गई होगी बच्चों कि वो 100 से 120 शब्दों में लिखनी है। तो इसलिए कथा को लिखने से, कहानी को लिखने से पहले हमें उसके जो लेखन है, कथा लेखन, कम से कम और सीमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। थोड़े शब्दों के द्वारा अपनी बात को कहने की हमारे अंदर चेष्टा होनी चाहिए। कथा में रोचकता होनी चाहिए, अर्थात जो कहानी है वो इतनी रोचक हो कि पढ़ने वाला जो है वो जब इस कहानी को शुरू करे तो उस कहानी को शुरू करके वो उसको एंड तक ले जाए, अंत तक ले जाए। अर्थात जो पढ़ने वाला है उसकी जिज्ञासा बनी रहे, ऐसी कहानी रोचक होनी चाहिए। कथा में आकर्षक व छोटा शीर्षक होना चाहिए, अर्थात कथा के अंदर एक शीर्षक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक कहानी को लिखने के लिए कई बार पेपर में भी आ जाएगा कि किसी भी कहानी के शीर्षक को लिखकर कहानी को पूरा कीजिए। तो वो उस कहानी का जो शीर्षक जब हम लिखते हैं तो वो शीर्षक भी कैसा होना चाहिए कि वो आकर्षक भी हो और वो कम से कम शब्दों के द्वारा पूरी कहानी के बारे में हमें बता सके। तो छोटा और आकर्षक उसका शीर्षक होना चाहिए। कथा की भाषा सरल व सटीक होनी चाहिए और कहानी की जो भाषा शैली है वो सरल भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ सटीक, सही होनी चाहिए। कथा में घटनाओं को क्रमानुसार लिखना चाहिए और उस कहानी में जो हम घटनाओं का वर्णन करते हैं उनको क्रम से उसका वर्णन होना चाहिए। ये नहीं कि पीछे की बात को हम पहले और पहले की बात को हम पीछे लिख दें, अर्थात क्रमानुसार ही उसे लिखना चाहिए। कथा के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख होना चाहिए और कथा के एंड में, उसके अंत में उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में भी हमें वर्णन करना चाहिए कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। कथा लेखन में कम पात्रों का योगदान हो ताकि कथा का आकार सीमित हो और कथा लेखन में कम से कम पात्रों का वर्णन हो ताकि उसके जो आकार है, उसकी जो सीमा है वो सीमित रहे, वो कम हो सके। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि हमारी परीक्षा में किस प्रकार से लघु कथा जो है वो लिखनी आ सकती है। पहले देखो, पहली तरह से आ सकती है रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा लघु कथा लेखन। आपको बीच में रिक्त स्थान दिए हुए होंगे, उन रिक्त स्थानों को पूरा करके आपने एक कहानी को लिखना है। आपने जैसे ये इंग्लिश में भी स्टोरी राइटिंग आती है, वो बिल्कुल वैसे ही आपने हिंदी में भी लिखनी है कि अगर रिक्त स्थान दिए गए हैं तो इन रिक्त स्थानों को पूरा करके आपने एक कहानी लिखनी है। पहली तरह से तो इस प्रकार से कहानियाँ आ सकती है। दूसरी प्रकार से क्या है, चित्र देखकर कहानी लिखने के लिए दी जा सकती है। दूसरा है कि आपको कोई भी चित्र आएगा और चित्र को देखकर आपने कहानी को लिखना है। ये नहीं कि चित्र को देखकर आप चित्र का वर्णन करें। कुछ बच्चे जो है चित्र को देखकर उस चित्र का वर्णन कर देते हैं। आपने उस चित्र को देखकर उससे मिलती जुलती क्या कहानी है, उस कहानी के बारे में विस्तार से वर्णन करना है।
तीसरे नंबर पे क्या है, अधूरी कहानी पूरी कर कथा का शीर्षक लिखें। आपको एक पैराग्राफ एक कहानी का पेपर में लिखा हुआ होगा और लिखा होगा इस अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। तो आपने उस अधूरी कहानी को आपने पूरा करना है। किसी घटना का विवरण देते हुए उस पर कहानी लिखने के लिए कहा जा सकता है। अर्थात किसी घटना का वर्णन देते हुए और ये कहा जा सकता है कि इस वर्णन के आधार पर आप कहानी को पूरा करें। और पांचवा क्या है, शीर्षक देकर भी कथा लिखने को दी जा सकती है, कि आपको सिर्फ शीर्षक दिया गया हो और शीर्षक लिखकर और आप को कहा जाता है कि इस शीर्षक के आधार पर आप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कोई भी कहानी लिखें। तो शीर्षक देकर भी आपको कहानी लिखने के लिए कहा जा सकता है। और क्लास छठा क्या है, अपनी जीवन की कोई घटना या विशेषण को जो यादगार रूप में हो उस पर कथा लेखन लिखें। कि अपने जीवन में कोई भी घटना हो या कोई विशेषण हो जो आपके लिए यादगार हो उस पर एक कहानी लेखन लिखिए। तो ये 6 प्रकार के अलग अलग से मैंने आपको प्रकारों से बताया है कि इस प्रकार से कहानी लेखन जो है वो आ सकता है। अधिकतर जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति के द्वारा या अधूरी कहानी या शीर्षक देकर कहानी को पूरा करें, इसके आधार पर आपको 9th क्लास में जो है वो अधिक आएंगे। तो बच्चों मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, उसके बाद उन उदाहरणों के द्वारा आप प्रैक्टिस करें। मैंने एक दिया है रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इस रिक्त स्थानों को पूरा करके आपने कहानी बनानी है। दूसरा है चित्र देखकर कहानी लिखना। कोई भी डायग्राम आ जाएगा, कोई चित्र आ जाएगा, उस चित्र को देखकर आपने एक कहानी की रचना करनी है। तीसरे नंबर पे है अधूरी कहानी को पूरा। जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को देखकर आपने कहानी को खुद अपने आप पूरा करना है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर शीर्षक देकर लघु कथा की रचना करनी। जैसे ईमानदारी का इनाम, परिश्रम का फल। इस परिश्रम का फल से कोई भी आप इससे मिलती जुलती जो है कहानी का निर्माण कर सकते हैं। और पांचवा है अपने जीवन की किसी घटना या विशेषण को यादगार रूप में लिखें। तो अब जैसे ऊपर वाले मैंने वर्णन किया है उसी प्रकार से अधूरी कहानी को पूरा करके शीर्षक लिखना। तो जैसे मैंने एक उदाहरण आपको लिख के दिया है, ऐसे आपको कहानी लेखन लिखने हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए रोज़ाना देती भी रहूँगी ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से पेपर में कहानी लेखन का तरीका आएगा। पहला ये है, एक धनी व्यक्ति था, उसका एक ही बेटा था, उसका नाम त्रिशूल था। त्रिशूल एक अच्छा लड़का था, वह कठिन परिश्रम करता था, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। एक बार वह बुरी संगति में पड़ गया और लापरवाह हो गया, उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया। ये बच्चों अधूरी कहानी है और इसके ऊपर लिखा होगा कि इस अधूरी कहानी को पूरा करें और शीर्षक लिखें। तो आपने सबसे पहले क्या है, शीर्षक लिखना है बुरी संगत। तो ये शीर्षक हो गया, छोटे से छोटे थोड़े शब्दों में इस कहानी का हमने शीर्षक लिख दिया। तो 1 नंबर तो आपका शीर्षक का ही होगा। उसके बाद देखो कैसे हमने पूरा किया है। पहला पैराग्राफ तो वही का वही है जो मैंने अभी पढ़ा है। उसके बाद हमने कैसे इस कहानी को पूरा किया कि एक धनी सेठ था, उसका एक ही लड़का था, उसका नाम त्रिशूल था। त्रिशूल एक अच्छा लड़का था, वह कठिन परिश्रम करता था, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। एक बार वह बुरी संगति में पड़ गया और लापरवाह हो गया, उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया। उसका पिता बहुत दुखी हुआ, उसे एक उपाय सूझा, वह बाजार से सेब खरीद लाया। उसने साथ ही एक खराब सेब भी खरीद लिया। उसने त्रिशूल से कहा, ये सब सेब एक टोकरी में रख दे। पिता ने अगले दिन त्रिशूल को बुलाया और उससे टोकरी लाने को कहा। टोकरी में रखी सभी सेब खराब हो चुके थे। त्रिशूल को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। तभी उसने पिता से कहा, एक खराब सेब ने सभी अच्छे सेबों को सड़ा दिया है। इसी तरह बुरी संगति से व्यक्ति भी बर्बाद हो जाता है। त्रिशूल ने सबक सीखा, उसने अपनी बुरी संगति छोड़ दी और फिर से एक अच्छा लड़का बन गया।
तो बच्चों, ये था अधूरी कहानी लिखकर कैसे हमने इसका शीर्षक लिखा और कैसे हमने इसकी पूरी कहानी लिखी। तो बच्चों, आज आपको ये लघु कथा लेखन के नियम समझ आए होंगे। आगे मैं रोज़ाना आपको प्रैक्टिस के लिए देती रहूँगी। आप अपनी फेयर नोटबुक पे उसको लिखते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। धन्यवाद।